तो बच्चों आगे हम एक्सरसाइज के एमसीक्यू सोल्व करने लगे हैं। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आए पेपर के अंदर। तो इसे आपने अच्छी तरह करना है और समझ के करना है। तो पहला एमसीक्यूज है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज। आपकी जो कार्डबोर्ड की शीट की थिकनेस को मेजर करने के लिए जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपका यूज होगा? पहला है मीटर रूल, बी है मेजरिंग टेप, सी वर्नियर कैलिपर, डी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। सूटेबल का मतलब यह है कि नाप तो या मेजर तो इसे चारों ही कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर करेगा वो क्या कौन सा करेगा? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है ना वो सबसे छोटा होता है। अगर किसी भी डिवाइस का या मेजरमेंट का लीस्ट काउंट छोटा है, उसका मतलब यह है कि जो जब वो मेजर करेगा तो बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से मेजर करेगा, उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। दूसरा है, वन फेमटोमीटर इज इक्वल टू। ये आपने टेबल किया है, मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर में भी दिखाया था। कोशिश करो उसको याद कर लो, इसमें से भी एक आधा एमसीक्यू आ जाता है। तो वैसे वन फेमटो आपके पास फेमटोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर के। ऑप्शन बी है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। अच्छा, लाइट ईयर बेसिकली आपने इसको लाइट नहीं लेना, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। जैसा कि जमीन से लेके अगर आपने सूरज तक जाना है या ब्लैक होल तक जाना है, वहां तक का जो फासला कहलाता है वो क्या कहलाता है? लाइट ईयरिंग। ये मैं आपको सपोज करके दे रहा हूँ आपके समझाने के लिए, ठीक है? तो बेसिकली ये है कि ना ही कोई लाइट होती है, ना ही ये टाइम है, ना ही ये स्पीड है। बेसिकली ये क्या है? आपके पास एक डिस्टेंस है, ठीक है? विच वन इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी बता चुका हूँ। तो इसमें से ना ही डेंसिटी है, ना ही टेम्परेचर है, ना ही डिस्टेंस है। कलर आपके पास क्या है? एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। बेसिकली फिजिकल और नॉन फिजिकल में क्या फर्क होता है? फिजिकल चीज वो होती है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है? वैन यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, जब हमने मेजरिंग सिलेंडर का पढ़ा था, मेजरिंग सिलेंडर क्या करता है? किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है? वन प्रिकॉशन प्रिकॉशन टू टेक इज टू, जो आपने एहतियात करनी है वो क्या करना है? मैंने आपको बताया, चेक फॉर द जीरो एरर। जीरो एरर भी नहीं है आपने। ये आपके पास कोई भी बीकर है, ये लिक्विड पड़ा हुआ है, लिक्विड की सरफेस यूं होती है, इससे क्या कहते हैं? मेनिस्कस, ठीक है? मेनिस्कस सरफेस। आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना है, ये नहीं कि आगे पीछे से आप देख रहे हो, आपका एंगल ठीक होना चाहिए। लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम द बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस। ऐसा भी नहीं आएगा आप ये सरफेस और आप यहाँ से आपने आग लगा के देख रहे हैं, वो आपको हो सकता है नीचे नजर आए या ज्यादा ऊपर नजर आए। टेक सेवरल रीडिंग्स बाय लुकिंग फ्रॉम वन मोर देन वन डायरेक्शन। ऐसा भी नहीं है कि आप इसे अलग अलग डायरेक्शन से देखें। तो ऑप्शन डी आपके पास बेहतरीन है, पोजिशन द आई इन द लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन। जो हम पानी पीते हैं, जो अपनी एस्टिमेटेड पर डे, जो आजकल की जिंदगी में हम पानी किस तरह लेते हैं? लीटर में लेते हैं ना। ये नहीं कि हम लीटर की बोतल होगी, 1.5 लीटर की बोतल होगी, हम ये कहते हैं पानी की बोतल दे दो, ये 10 लीटर की बोतल दे दो। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि मिलीमीटर में दे दो, ये किलोग्राम में दे दो। वैसे भी किलोग्राम नहीं यूज होता, ये सॉलिड के लिए यूज होता है। तो आपका ऑप्शन क्या है? बी है। डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर द। आपने जो मेजरिंग सिलेंडर के आगे एक टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, वो क्या करता था? किसी भी सॉलिड का, पत्थर का क्या करता था? वॉल्यूम फाइंड करता था, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। टू रोड्स विद लेंथ 12.321 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस साइड बाय साइड। द डिफरेंस इन देयर लेंथ इज। अब वो कह रहा है कि दो रोड है, एक आपके पास ये रोड है और एक ये है। अब दो रोड है आपके पास लोहे के जिसके भी हैं, एक की लेंथ कितनी है? 12.321 सेंटीमीटर और दूसरे की कितनी है? 10.3 सेंटीमीटर। अब उसका डिफरेंस करो और आंसर लिख के दो। कैलकुलेटर पे अगर हम डिफरेंस करेंगे तो आंसर बेसिकली ये आएगा मेरे पास, लेकिन हमने उसे एक्यूरेट आंसर लिखना है, प्रिसाइज आंसर लिखना है। तो प्रिसाइज आंसर क्या होता है कि आपने छोटी वाली के देखना, पॉइंट के बाद देखो 10 वाली साइड में पॉइंट के बाद कितनी आ रही है? एक ही आ रहा है। यहाँ पे कितनी आ रही है? पॉइंट के बाद 3 आ रही है। तो पॉइंट के बाद कम वाली आपने लेनी है। अगर एक ही आ रही है ना तो हम भी क्या लिखेंगे? पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू लिखेंगे। तो बेहतरीन आंसर क्या होगा? 2.0 सेंटीमीटर।
यहाँ पे देखो 2 आ रहा है पॉइंट के बाद, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 3 ही लिख सकते हैं, ये 3 तो मैक्सिमम है ना। हमने सबसे छोटी वाली देखना है, जो सबसे छोटी वैल्यू है ना पॉइंट के बाद देखो कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं, एक ही डिजिट आ रहा है तो हम भी क्या लिखेंगे, सिर्फ एक ही डिजिट लिखेंगे। या आपने किसी भी कैलकुलेशन में याद रखना है, अगर आप मल्टीप्लाई करें, लेट्स सपोज इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही आना चाहिए, पीछे वाला आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि सबसे लीस्ट कम वाला देखना है। एक ही था तो यहाँ पे एक आएगा, अगर यहाँ पे 2 होते तो हम यहाँ पे 2 लिखते, 2.02 लिखते, ठीक है। अगर 3 होते, ये भी 3 ये भी 3, हमने क्या लिखना था, ये वाला आंसर लिखना था, ठीक है। आपने पॉइंट के बाद देखना है कम से कम कितने हैं, उस हिसाब से आपने लिख देना है। For students, measure the diameter of a cylinder with vernier caliper. Which of the following reading is correct? अब एक बच्चा वो ना रीडिंग लेता है किससे, वर्नियर कैलिपर से। अब एक रीडिंग ये आई है, एक ये आई है, एक ये आई है और एक ये आई है। अब चारों में से करेक्ट कौन सी है? अब आप तो परेशान हो गए होंगे यार, ये क्या हो गया, याद करो। सेंटीमीटर में लीस्ट वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या था, 0.01 सेंटीमीटर। आया याद? 0.01 सेंटीमीटर है ना, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आने चाहिए। देखो एक है, 3 है, 2 आगे समझ तो सी ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ दिस बुक शीट? ये आपका बी ऑप्शन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर। ये याद करने वाला है, आप याद कर लेना। आखिरी है, इन अ वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। If the smallest division of the main scale is half millimeter, the vernier constant is equal to, आपको बिल्कुल समझ नहीं आई, टेंशन नहीं लेनी है आपने। मैंने आपको बताया था जो आपको लीस्ट काउंट किस तरह निकलता है, 1/10। किस तरह याद करो, आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये था द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है ना 1 मिलीमीटर की होती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कितनी थी, 10 थी मेरे पास वर्नियर स्केल के ऊपर। अब इसमें कह रहा है अगर मैं 1 की जगह 0.5 कर दूं, यहाँ पे आप लिख लो 0.5 कर दो, 0.5 को 10 से आप डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा, 0.05 मिलीमीटर आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। बेसिकली वर्नियर कांस्टेंट का मतलब क्या है, लीस्ट काउंट आपका, ठीक है। ये आपने इसको मिक्स नहीं करना, एक ही ये लफ्ज है दोनों, ठीक है।